नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के सेशन में बात करेंगे फ़ीस को लेकर, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट किए थे फ़ीस को स्ट्रक्चर को लेकर कि सेकेंड ईयर की जो फ़ीस है वो कॉलेज अभी भी मांग रही है, क्या प्रोसेस है एग्ज़ाम होने के बाद देना। तो इस तरीके की जो भी चीज़ है उस पर बात करेंगे, और जो फाइनल लेसन की फ़ीस है उसको संबंधित भी बात करेंगे, और टूर स्काउट कैंप और अन्य जो भी उस चीज़ से रिलेवेंट होते हैं उस चीज़ के बारे में पूरी बात करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को लेकर बात करेंगे। और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे रिलेवेंट है डीएलएड से, वो भी मैं आज के सेशन में बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलेगा, सेशन को शुरू करते हैं। में जो भी मैंने इसमें पॉइंट लिखे हैं उन पर बात करेंगे। फर्स्ट ईयर को लेकर भी बात करेंगे, सेकंड ईयर और फीस डिटेल जिसमें कि कब जमा करवानी है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फाइनल लेसन की फ़ीस है वो भी बात करेंगे, और टूर स्काउट कैंप और अन्य जो भी उस चीज़ में होती है ये भी इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो भाई सेकेंड ईयर में हैं उनको तो फर्स्ट ईयर के बारे में पता है, लेकिन जो भाई अभी एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में नहीं आए हैं, उनके लिए बता दूं कि थोड़ा सी कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो फीस लगती है उसके अंदर आपकी शुरुआत से भी देखें तो 500 रुपये तो एग्ज़ाम फॉर्म फीस हो जाती है जो प्री की होती है। उसके बाद जैसे ही आपका मान लीजिए अच्छे नंबर आते हैं, आप काउंसलिंग करवाते हैं, तो 3000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस आपको देनी होती है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तब आपको 13,500 रुपये है वो 555 रुपये के करीब है वो आपको पैसे वो देने होते हैं। तो ये चीज़ उसमें आप समझ सकते हैं कि लगभग कुल मिला के 16-17 हज़ार रुपये का टोटल इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर अब फीस का स्ट्रक्चर देखें तो वो रहता है। इसके बाद भी और कुछ बहुत कुछ है फर्स्ट ईयर के अंदर। जैसे आपने फ़ीस जमा करवाई, फ़ीस जमा करवाने के बाद आप अगर कॉलेज रेगुलर नहीं जाएंगे तो डोनेशन का तो मैटर ही अलग है, उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा। सिर्फ जो फिक्स है, जो रेगुलर जाएगा और चाहे नहीं जाएगा, सब के लिए वो फीस तो लगेगी ही लगेगी। तो ये जो फीस थी वो तो आपकी एकेडमिक फ़ीस है, वो फिक्स है, वो उतनी तो लगेगी। अब जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, उसके लिए फ़ीस तो 270 रुपये ही निर्धारित हैं, लेकिन कॉलेज आपसे लगभग 500 रुपये नॉर्मली लेती है। हर कॉलेज 500 लेती है, कोई 1000 भी लेती है। तो 500 रुपये हम मान के चलते हैं कि एवरेज 500 रुपये सब कॉलेज आपसे वसूल करती है एग्ज़ाम फॉर्म फीस। अब जो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर लेसन होता है उसके एवरेज 2000 रुपये के करीब है वो फीस हर कोई कॉलेज लेती है लेसन के, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ दे, अगर कोई डाइट कॉलेज है तो बात अलग है, लेकिन अन्य जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर 2000 रुपये हैं वो आपके फाइनल लेसन के पैसे वो ले लेगी। और थर्ड पॉइंट पे ये है कि जो आपका टूर होता है उसको लेकर भी वो ऐसे ही मतलब चलाते हैं, और हर कॉलेज चलाती है, एक का काम नहीं है, सब चलाते हैं। उसके अंदर लगभग 2000 के करीब वो, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो पिछले साल देखा था उस चीज़ पे बता रहा हूँ, 2000 रुपये वो आपके टूर के पैसे लेंगे। इसके बाद जो स्काउट कैंप होता है वो ज़रूरी होता है, उसमें लगभग 3000 रुपये के करीब है वो आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। तो अब आप जोड़ सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर का टोटल मैटर 16000 फीस वो हो गई, 2000 आपके जो लेसन के हो गए, 2000 टूर के हो गए, 3000 आपके है वो मतलब स्काउट कैंप के हो गए, और 500 रुपये के करीब आपकी फ़ीस हो गई। इसके अलावा जो भी है वो कॉलेज का जो पहली बार आप एडमिशन लेंगे तो लगभग 4000 रुपये के करीब आपको डायरी, कुछ किताब और बैग वो देंगे, वो चीज़ इसमें रहती है। तो लगभग 30,000 से प्लस है वो फर्स्ट ईयर के अंदर आपका है वो फीस निकल जाती है। ये चीज़ आप लेके चलिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर के अंदर क्या होता है, फीस कब जमा करवानी, उस पॉइंट पे भी आने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, ठीक है। सेकंड ईयर के अंदर तो 16,500 रुपये तो आपको फीस कैश में वो चाहे वो डीडी कटा के जमा करवानी होती है, जो भी बैंक में ऑप्शन देते हैं वो कॉलेज वाले, उस पर डिपेंड करती है। तो 16,500 रुपये की तो आपकी एकेडमिक फ़ीस सीधी जमा होती है। अब जो टूर के पैसे वो नहीं लगते हैं, और स्काउट कैंप के पैसे नहीं लगते हैं, जबकि फाइनल लेसन के 2000 रुपये वो फिक्स है कि लगेंगे ही लगेंगे। तो इतना ये चीज़ आप लेके चलिए। और लगभग 500 रुपये वो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म फीस है वो भी फर्स्ट ईयर वाली, इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी वो एग्ज़ाम फॉर्म फीस भी तो लगती है। लेकिन दो चीज़ के, एक तो स्काउट कैंप कंप्लीट हो गए, एक वो आपका टूर हो गया, उन दोनों के वो 2-2 हज़ार रुपये आप काट सकते हैं। और जितनी भी फीस है वो सेम की सेम वहाँ भी लगती है। फाइनल लेसन के 2000 रुपये लगते हैं, 500 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म लगते हैं, और लगभग 16,500 रुपये वो आपकी जो एकेडमिक फ़ीस होती है उसके लगते हैं। और इसमें वो 4000 रुपये बैग वेग वाले वो चीज़ इसमें है वो किताब बुक के और पैसे नहीं लगते हैं। ये चीज़ आप लेके चलिए। तो ये तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर था सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की फ़ीस को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मेन पॉइंट है कि सेकंड ईयर की फ़ीस
कब जमा करवानी होती है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो ऑनलाइन जमा होती है जब भी आप एडमिशन कराते हैं, तब सेकंड ईयर की फ़ीस कब जमा होती है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इसके लिए आपको है वो एग्ज़ाम जब फर्स्ट ईयर के हो जाते हैं उसके बाद आपको है वो टाइम दिया जाता है 1 महीने 2 महीने के, आप फॉर्म फीस जमा करवा दीजिए। हालांकि ये फीस जमा करवाना भी कॉलेज पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज हैं जिनके फर्स्ट ईयर के अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं और फीस मांगनी शुरू कर दी है, तो आप ऐसे कोई चिंता ना लें कि उन्होंने आपको बोला है कि 10 तारीख से पहले फीस जमा करवाई, नहीं करवाई तो फिर एडमिशन रद्द हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट ईयर के, उसके बाद भी आप वो फीस जमा करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी का अभी फीस जमा करवाए, वो तो कॉलेज पर डिपेंड करती है, क्योंकि उन्हीं को डीडी बना के भेजनी पड़ती है, उन्हीं के अकाउंट में पैसे जाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, उनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ पहले ही फीस इकट्ठी करते हैं और उसका कोई मकसद नहीं है। इससे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा विभाग का कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि आप एग्ज़ाम से पहले फ़ीस जमा करवाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए उसके 10-15 दिन आप बाद भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, और बाद में ही करवाइए, मैं तो यही कहूँगा। जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि फ़ीस आपको जमा करवानी होती है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद ही जमा करवानी है। अभी भले ही कॉलेज बोल रही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जो भाई फर्स्ट ईयर में जिनका अभी हुआ है उनका फाइनल लेसन अभी नहीं हुआ है, ये चीज़ जिनके मतलब ना तो एग्ज़ाम हुए ना फाइनल लेसन हुए, तो एग्ज़ाम फाइनल लेसन कब होगा, जब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे ना उसके बाद आपका फाइनल लेसन होगा। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जिनके फाइनल लेसन पहले भी करवा देते हैं, वो ऐसे ही चलता रहता है उसमें, तो उसमें भी पैसे लेकर ही लगभग पास कर दिए जाते हैं। जो नहीं देता उसको फाइनल लेसन में नंबर कम देते हैं, इस तरीके से चलता है ये। मतलब अगर देखें तो जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर बताया था वही अगर प्रोसेस चलता है तब तो जाके वो अच्छे नंबर दे देते हैं। मान लीजिए आपने फाइनल लेसन में उन्होंने आपसे 2000 रुपये मांगे और आपने नहीं दिए, तो फिर आपको नंबर कम भेज दिए जाएंगे। और हालांकि एक वीडियो मैंने इसमें यह भी बताया था कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने नंबर कॉलेज से जाने ज़रूरी है, कितने नंबर आपको है वो आंतरिक मूल्यांकन से लाने ज़रूरी है, कितने बाह्य मूल्यांकन से लाने ज़रूरी है। इसको लेकर भी एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, 1-2 दिन में और वीडियो आ जाएगा जिसमें कि पूरी डिटेल बता दूंगा कि कितने कॉलेज से नंबर जाने अनिवार्य होते हैं, और वरना आप पास भी नहीं होते हैं, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज आपको मिनिमम नंबर अगर 12 भेजने हैं तो भेजेगा ही भेजेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कॉलेज कम भी भेज सकता है, फेल भी करने का अधिकार कॉलेज के पास होता है, ये चीज़ भी लेके चलिए। तो ज़्यादा तो वो कॉलेज से अपन को कुछ करना नहीं है, लेकिन जहाँ तक है मतलब सब अगर कर रहे हैं तो अपन को भी उस चीज़ में देना होता है। दूसरी बात, जो फीस निर्धारित है वो तो देनी होती है, लेकिन कुछ भावनात्मक पक्ष से थोड़ी कम हो सकती है, तो बात अलग है। दूसरे जो मैंने पीछे बताया था स्ट्रक्चर एवरेज सभी कॉलेज का वही रहता है। तो लगभग आप लेके चलिए कि फीस का स्ट्रक्चर आपका 50,000 के करीब है वो, मतलब फाइनल लेसन, बैग, आपका टूर का और अन्य जो भी हो गया वो सब आप लेके चलिए। और अब डोनेशन आप पर निर्भर करता है, अगर आप रेगुलर जाएंगे तो डोनेशन नहीं लगेगा, और अगर नहीं जाएंगे तो आपका डोनेशन लगेगा। अगर आप रेगुलर रह के भी करेंगे तो भी उतनी ही चीज़ में वो जाके पड़ती है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। तो फीस जमा करवाने को लेकर आपका जो पॉइंट था मैं क्लियर कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम होने के बाद जमा करवानी है, और कितने आंतरिक मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन उसको लेकर है वो कल तक एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितने नंबर एग्ज़ाम में लाने ज़रूरी है, किस सब्जेक्ट के अंदर कितने लाने ज़रूरी है, किस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें कभी तो 70 नंबर का हो जाता है, मतलब जैसे हिंदी 70 नंबर की होती है, कंप्यूटर 20 नंबर का ही होता है जो एग्ज़ाम होता है मेन, उसमें से जो अन्य नंबर होते हैं 80 नंबर वो कॉलेज पर डिपेंड होते हैं। तो वो चीज़ आप लेके चलिए कि कितने नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, कितने भेजने अनिवार्य होते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान से कितने नंबर आपके क्रियात्मक पक्ष से लाने होते हैं, और आपके जो फाइनल लेसन होता है उसमें कितने नंबर आने ज़रूरी होते हैं, तब जाके आप पूर्णतः उत्तीर्ण होते हैं। तो इसको लेकर भी कल तक एक वीडियो ज़रूर आ जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है फीस को लेकर इसमें बात की है पूरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिलती रहे। तो आज के सेशन को ये विराम देते हैं, मिलेंगे कल एक शानदार और जानदार और न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।